एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि ई एक्स के पावर का इंटीग्रेशन करें चाहे डिफरेंशिएशन करें तो ई एक्स से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, पावर में क्या है 1 0। ये 1 0 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां एक्स है एक बार 1 रखना है, एक बार 0 रखना है, अब माइनस कर देना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, ई के पावर 1, ठीक है, माइनस ई के पावर 0, ठीक है। अब ई के पावर 1 के तो ई लिखेंगे माइनस, किसी भी अंक के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई के माइनस नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आज आप लोगों के सामने एक स्टूडेंट बोला सर बिलियन का जो ये क्वेश्चन बैंक है उसको हमको बारी से खत्म कर दीजिए। तो इस वीडियो में आपका समाकलन का पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिलेगा। ये है ऊपर लिमिट में है, ऊपर 3 है, नीचे 1 है, यहाँ पे dx है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 1, यानी एक बार 3 रखना है, एक बार 1 रखना है। तो x की जगह पर एक बार रख देंगे 3, 3 माइनस एक बार रखेंगे क्या 1, ये माइनस बीच में देना है, तो 3 में से 1 गया 2, ऑप्शन नंबर बी। इसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर में 3 है, नीचे 0 है, x dx है। तो आप लोग x का इंटीग्रेशन इस यहाँ पे ना पूछे तो 1 छुपा हुआ है, तो पहले x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का फॉर्मूला से पढ़े थे, x पावर n रहता है तो x पावर n और +1 बटा n + 1, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 1 छुपा हुआ है तो 1 + 1 बटा 1 + 1, लिमिट में क्या चल रहा है 3 0, ठीक है। यानी पर क्या हो जाएगा x² बटा 2, लिमिट में क्या चल रहा है 3 0, 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर चला आया, अंदर बच गया x², है ना। एक बार क्या रखेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, यानी 1/2 तो हो जाएगा क्या 3 के स्क्वायर माइनस माइनस 0 के स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 0, तो 1/2 गुना 9 यानी 9/2, यानी 9/2 सी। पूरा लिमिट में है 2 0, कैसे करेंगे, ये दो गो है, एगो x², एगो 1, दोनों को करते चलते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x² का, तो अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, यानी हो जाएगा क्या x³ और 2 + 1 यानी 3, इसका x² का इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, x, ठीक। लिमिट में क्या चल रहा है 2 और 0, ठीक, यानी एक बार 2 रखना है और एक बार 0 रखना है। चलिए सब पे 2 रखिए, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 रखिए। चलिए तो 2 का क्यूब बटा 3 प्लस 2, ठीक, एक बार 2 रख दिए, अब यही चीज में 0 रखिए तो माइनस माइनस जो घटाने वाला, तो क्या हो जाएगा 0 के क्यूब बटा 3 प्लस 0, ठीक। अब क्या करेंगे 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3 प्लस 2, इन्हें क्या हो जाएगा 0 का क्यूब 0/3 प्लस 0, अगर 0 से 3 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 + 0 इन्हें 0 हो जाएगा, इन्हें क्या हो जाएगा 3 1 के लघुत्तम 3, यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 × 6, ठीक, माइनस, सही है, इन्हें क्या हो जाएगा 0। चलिए 8 6 14/3 माइनस 0 यानी 14/3, 14/3 कहाँ है ऑप्शन 14/3, 14/3, 14/3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसमें बच्चा ऊपर में 1 है, नीचे 0, बच्चा उधर आ जाता है कि dx बटा x + 1 है, तो dx क्या, अरे उसको आगे 1 बचा हुआ है, 1/x + 1 भी बोल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है, तो उसी तरह यहाँ करेंगे, क्या करेंगे 1/x + 1 उसको मानिए, तो 1/x + 1 यानी log, तो लिखेंगे log x + 1, ठीक, मापांक जो log x होता था वही x + 1, क्योंकि नीचे x + 1 है, ठीक है। लिमिट में क्या चल रहा है 1 0, एक बार 1 रखना है जहां जहां x है, एक बार 0। चलिए तो क्या हो जाएगा log 1 + 1 माइनस log 0 + 1, सही है। चलिए तो log 1 1 2 हो जाएगा, माइनस log 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, तो सोचना नहीं है, log 1 का मान 0 होता है, लिख देते हैं, चूंकि log 1 = 0, log 1 का मान 0 होता है, यानी log 2 - 0 log 2, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन है
लिमिट में पाई बाई टू 0, ठीक है, लॉग कोट थीटा इंटू डी थीटा। इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको सॉल्व कैसे करना। जब भी इस कंडीशन का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो ये पाई बाई टू है, ठीक है, 0, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहला को तो जो रहेगा वो क्वेश्चन मान लीजिए मेरे अनुसार से। चलिए क्या करेंगे, लिमिट पाई बाई टू 0 लॉग कोट थीटा इंटू डी थीटा, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। जब ऊपर पाई बाई टू 0 है तब इसको कोशिश कीजिए क्लास 10th में, एक कोट है तो एक और 10 का दोस्ती कीजिए, इसको 10 बना कीजिए। तो इसको 10 कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, इसको फिर लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन पाई बाई, एक समीकरण तो बना लिए जो था पाई बाई टू 0 लॉग, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस कोट 90 माइनस थीटा, 90 तो 90 पाई बाई टू रेडियन में है ना, तो रेडियन में लिखिए पाई बाई टू माइनस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब इसको समीकरण नहीं मानेंगे, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोट पाई बाई टू माइनस थीटा, जब ऊपर अपर लिमिट पाई बाई टू रहे या 0 रहे तब, न भी रहे तो जब कंडीशन जैसा हो जैसा हम काम कर सकते हैं, कोई रोक नहीं। हम कोट थीटा को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, कोई रोक नहीं है। अब देखिएगा, तो पाई बाई टू 0 लॉग कोट 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू मतलब 90, तो 10वां पढ़े थे कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा इंटू डी थीटा, जो चल रहा है, इसको समीकरण 2 मान लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, समझिए कि दोनों तो आई बराबर ही है, इंटीग्रेशन यानी आई। चलिए समीकरण 1 प्लस 2 यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो आई आई इधर इधर वाला एक समीकरण क्या है वो यह है, तो आई आई जोड़ेंगे तो 2i एक तरफ हो जाएगा 2i, ठीक है। एन ये दोनों सेम है, ये देखिए दोनों सेम है, इसमें भी लॉग इसमें भी लॉग है, इसको क्या लिखेंगे पाई बाई टू 0 लॉग, ठीक। ये क्या है कोट और टेन, कोट थीटा और टेन थीटा दोनों को सटा दीजिए, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, और चल रहा है क्या डी थीटा। अब 10वां पढ़े थे दोनों जो है कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है, यानी 2i बराबर पाई बाई टू 0 लॉग कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, तो 1 दे देंगे, ठीक। डी थीटा लॉग 1 का मान होता है, लॉग 1 का मान होता है 0, 2i बराबर पाई बाई टू 0 लॉग 0, लॉग 1 का मान होता है 0, 0 दे दिए। अब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे यानी टोटल 0, तो 2i बराबर 0, i बराबर 0 बटा 2 यानी i बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी। तू बोलो जहां दिक्कत है जहां। ये पाई बाई टू है माइनस पाई बाई टू है, कोस का एक्स का मापांक है, तो देखना है कोस एक्स पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो आपका मान दिखेगा जब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो क्या बोलता है एन ए हो गया 0, इधर हो गया शायद पाई, ठीक। तो कोस क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, मैंने 0 से 90 के बीच में इधर भी पॉजिटिव होता है, यानी कोस क्या होता है प्लस में आता है। अगर ऐसे कोस प्लस में आता है ई भी प्लस, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, इंटीग्रेशन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, कोस एक्स मापांक से बाहर निकलेगा तो कोस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये तो सही है क्योंकि पॉजिटिव होता है तो प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, अब कोस का इंटीग्रेशन कर दो, कोस का इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन नहीं साइन, कोस का इंटीग्रेशन कुछ होता है साइन एक्स, ऊपर दे देंगे कोची पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, यानी जहां जहां एक्स है एक बार पाई बाई टू एक बार माइनस पाई बाई टू, तो लिखेंगे साइन पाई बाई टू और माइनस कौन वाला जो घटाते हैं जे वाला माइनस, अब फिर साइन साइन, अब यहां तो देना है इसको माइनस पाई बाई टू, तो यहां देते हैं माइनस पाई बाई टू, एकदम सही चल रहा है। फिर क्या करेंगे साइन पाई बाई टू, ई माइनस बाई क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1 प्लस साइन 90 का मान 1, 1 1 2, कोस थीटा बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ऊपर में पाई बाई टू है 0, ऑप्शन में पाई पाई बाई टू पाई बाई थ्री पाई बटा 4, इसको कैसे सॉल्व करें। हम बोले थे कि जब भी आपको अपर लिमिट लो लिमिट में पाई बाई टू है 0 रहे तो सबको चेंज कर दो, इसके जस्ट पहले वाला मैथ में किए थे। तो पहले है उसको, पहले जो क्वेश्चन है उसको समीकरण 1 मान लो, जो भी क्वेश्चन है। चलिए पाई बाई टू 0 कोस थीटा प्लस साइन थीटा
डी थीटा समीकरण फर्स्ट। वो जस्ट पहले वाला मैथ था, अब इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, ये तो आई बराबर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90, यानी हमको बार बार डिग्री में रेडियन में लिखेंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो 10th क्लास से हेल्प लेके इसको भी लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, एक बार सबको चेंज कर दो। चलिए, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0, कोस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 90 तो साइन थीटा, बटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा डी थीटा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 आई 2i ब्रेक कर देते हैं 2i बराबर क्या करिएगा, देखिए दोनों तो सेम चीज है, तो लिखेंगे पाई बाई 2 0, सही है। ऊपर देखिए निचला दोनों का सेम है, कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा दोनों का सेम है, तो नीचे सेम रह जाएगा, कोची दोनों सेम है, ये भी कोस है यहाँ प्लस में, यहाँ भी साइन प्लस में, यहाँ भी साइन प्लस में, यहाँ भी साइन, तो दोनों को मतलब लिखेंगे एगो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर कोस है यहाँ में कुछ साइन है, दोनों को प्लस कर दीजिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, डी थीटा, दोनों सेम है, कट के एक हो जाएगा, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0, कट के आ गया एक डी थीटा, एक बाहर डी थीटा के करेंगे तो खाली थीटा, ताकि जो रहेगा वही ना, तो 2i बराबर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा पाई बाई 2 0, पाई बाई 2 रख दीजिए, 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i बराबर पाई बाई 2, 2 नीचे चल जाएगा, i बराबर पाई बाई 2 गुना 2, यानी पाई बाई 4, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर डी, ये भी 2 नंबर के। अपर में है 9, लो में है 4, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो हम लोग जानते हैं कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है, सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या, अगर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसको रूट के बदले हम बोले थे कि एक्स हाफ लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स हाफ, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब प्लस 1 ऊपर और नीचे भी 1/2 प्लस 1, और लिमिट जो चल रहा है 9 और 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे ऊपर करेंगे तो क्या, इधर सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 यानी 3/2, कितना 3/2। चलिए x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, जब समकलन पढ़ाए थे बोले थे कि ऐसे घूम जाता है, यानी 2/3 लगले बाहर कर दो, 2/3 ऐसे घुमा जो, बच गया क्या, x की पावर 3/2 फिर 9 4, एक बार 9 रखना है, एक बार 4 रखना है। चलिए 2/3 9 रखिए, 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2, अच्छा चल रहा होगा। चलिए अब देखिएगा 2/3, अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, तो देखना इधर हम साइड में लिख रहे हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, और इसके पावर क्या चल रहा है, इसके पावर 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, इसके पावर में चल रहा है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर 3, हम रफ में बता दिए कैसे किए जो, ठीक। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 काट उठ के 2 के क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे -2 के क्यूब, सही चल रहा होगा। अब आइए 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 9 27 -8, तो 2/3 गुना 27 में से 8 चल गया 19, यानी 19 दूनी 38/3, 38/3 ऑप्शन नंबर ए। यह है अपर में 2, लो में 0, ई के पावर x/2, सब जानता है कि ई के पावर जितना रहता है उसका अवकलन हो चाहे समकलन उतने हो, लेकिन फंसता बच्चा कहाँ, आपको पता है। चलिए इसको हम भी कर देंगे, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर x/2, लेकिन इंटीग्रेशन किए है बेस कहाँ मिल रहा है, यहाँ x है, x/2 है, यानी इसका अवकलन भी करना पड़ता है, x/2 का अवकलन भी, तो अवकलन क्या करेंगे बटा में, अवकलन मतलब d/dx, किसका x/2 का, हम तोड़ के आपको बता रहे हैं बउआ,
दो जीरो, दो जीरो दे दिए। अब देखो अवकलन करेंगे, ऊपर तो चल ही रहा है, ई के पावर एक्स बटा दो, एक बटा दो बाहर चलेगा, एक बटा दो बाहर, अंदर बच जाएगा कुछ एक्स, एक्स का अवकलन होता है वन, एक्स का अवकलन वन, फिर दो जीरो। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, ई के पावर एक्स बटा दो, ये बच्चा लिखो ची एक बटा दो, दो जीरो, दो ऐसे पीछे गुना हो जाएगा, दो ऐसे घूम जाएगा, यानी दो बाहर चलेगा, दो बटा एक यानी दो, बच गया ई के पावर एक्स बटा दो और दो जीरो, यानी एक बार एक्स की जगह पे दो रखेंगे, एक बार जीरो, दो ई के पावर दो बटा दो माइनस ई के पावर जीरो बटा दो। सही चल रहा है? आगे दो, ये कट के एक हो जाएगा, ई के पावर एक माइनस ये हो जाएगा ई के पावर जीरो, ई के पावर एक, ई के पावर एक मतलब एक माइनस किसी भी अंक के पावर जीरो हो तो उसका मान एक, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कहां मिलेगा? ऑप्शन नंबर कहां मिलेगा? ए नंबर।